हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे निकालते हैं। जैसे हम देखते हैं बाइनरी जो होता है इसका बेस होता है दो और इसको हम 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी नंबर का बाइनरी निकालना है तो जैसे हम सबसे पहले 5 का निकालते हैं। तो 5 का बाइनरी निकालने के लिए हमने इस तरीके से लिखा। तो बाइनरी हमेशा 2 से निकाला जाता है। क्यों 2 से निकाला जाता है? क्योंकि इसका बेस 2 है और इसको प्रदर्शित करते हैं 0 और 1 से, 1 और 2। यही बाइनरी है। हमें इस 5 को इसी नंबर में परिवर्तित करना है, इसी तरह 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे। 2 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, 1 शेष बचा। फिर यहाँ 2 से भाग देते हैं, 2 1 2, 1 बार गया। 2 से पूरी तरह ये विभाजित हो गया तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब हम 2 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, इसलिए हम इसको शेष मान लेते हैं। तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी उठाकर लिख सकते हैं। अब मुझे इसको लिखने के लिए मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ नंबर बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है 1, मैंने लिख लिया 1। फिर इसके बाद दिया गया है 0, मैंने 0 लिखा। और फिर यहाँ पे दिया गया है 1। तो आइए हम देखते हैं ये हमारा बाइनरी सही है कि गलत, इसको हम चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया 1, क्योंकि गुणा भाग हम हमेशा राइट साइड से करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 1, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है 2, इस 2 को यहाँ पे गुणे में लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा गया है 0, बीच में प्लस लगाएंगे। फिर 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2। तो इसका घात जो है हम यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 1 2। अब जिसका घात 0 होता है, जैसे ये संख्या 2 हो गई, अब इसका घात 0 है तो इसका मान हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। फिर बीच में प्लस लगाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 है, 2 का गुणा। देखो इसका कहना है 0 में अगर किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे या 0 में किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसका घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे घात क्या हो गया? सब कुछ 0 हो गया, घात भी और नंबर भी। तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं 1 गुणे में 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 1 2 हो गया। अब यहाँ हमने 2 लिख लिया। अब 2 के घात में 2 है तो इस 2 को हम 2 बार लिख देंगे, 1 2 2 हो गया। अब इसको हम देखते हैं, फिर बराबर लगा करके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 1 है, 0 तो हो गया, उसको छोड़ देंगे। तो 2 दूना 4। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 5। अब इसमें हम एक तरीका और आपको बता देते हैं इसी संख्या का बाइनरी निकालना। जैसे यदि आपने यहाँ पे लिख लिया 1 0 1 1 0 1 लिख लिया। अब इसमें हमें निकालना है तो हम सबसे पहले इसका मान रख लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया जैसे 1 2 3 ऐसा होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका मान 1, अब इसका मान 2 और इसका मान 3। फिर 2 के बाद 4 आता है। इसमें देखिए 1 2 3 क्रम वाइज नहीं चलेगा, इसमें एक संख्या का दूसरी संख्या में गुणा होता है। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 2 के 2 और 2 दूना 4। तो इस तरीके से बढ़ता चलाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जिस संख्या के ऊपर 1 है, जिस संख्या के ऊपर 1 है उस संख्या को हम काउंट कर लेंगे, और जिस संख्या के ऊपर 0 है इसको हम छोड़ देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 के ऊपर क्या है? 1 है, और फिर इधर 4 के ऊपर 1 है। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा संख्या कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जितने का हमने बाइनरी निकाला था। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके अलावा कोई और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 12 ले लिया। अब 12 का हम निकालते हैं, तो 12 का निकालने के लिए हमको क्या करना है? सेम वही रूल, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 6 12, और फिर यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे क्योंकि 12 में से 12 गए तो 0 आएगा, अब यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर। आर का मतलब रिमाइंडर होता है। यहाँ हम वही चीज़ लिखते हैं जो यहाँ शेष बचता है। यदि शेष यहाँ 0 बचा तो हम 0 लिख दिए। फिर 2 का भाग इसमें देंगे, 2 3 6 3 बार गया, यहाँ 0 हो गया। फिर इसमें हम भाग देते हैं, 2 1 2 1 बार गया।
तो दो में से, जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसको हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर 2 से भाग देना है, ये जाएगा नहीं। हमने आपको यहाँ पहले भी बताया था कि देखिए इसका भाग जब इसमें नहीं जाता तो हम इसको शेष मान लेते हैं, तो हमने इसको शेष मान करके यहाँ लिख लिया। अब हम यहाँ नहीं लिख करके हम डायरेक्टली यहीं से लेते हैं, हम यहाँ से ऐसे करेंगे और इस नंबर को ऐसे कर लेंगे। तो 1 यहाँ है तो इसको यहाँ 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 1 है तो फिर यहाँ 1 लिख लेंगे, उसके बाद 0 है तो फिर 0 है, इधर 0 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 गुणे में 2 घात में 0 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 0 गुणे में 2 घात में 1, फिर प्लस लगाएंगे, गुणे में 1 गुणे में 2 घात में 2, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे में 2 घात में 3। ये इसका मान, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो घात का कोई वैल्यू नहीं, ये 0 लिख लेते हैं। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमने देखा इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 1 का नम 2 हो गया, अब 2 के ऊपर 2 घात लगा है तो इसका गुणा 2 बार होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर यहाँ पे क्या गया, 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2 और फिर इसका गुणा हो गया, 2 1 का नम 2, 2 लिख लिया। अब घात में 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, 2, इसको इस 2 को 3 बार लिखने हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, प्लस लगाते हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि हमने 12 का ही सॉल्व किया था तो 12 को निकाला तो इसलिए यहाँ पे 12 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरे तरीके से भी निकाल के चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जैसे मैंने निकाला है 1 1 0 0, ठीक, यहाँ लिखते 1 1 0 0, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में बदलना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे 8 लिखना है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिस घात के जिसके ऊपर 0 होगा, जिस संख्या के ऊपर 0 होगा उस संख्या को मुझे छोड़ देना है। तो इसके ऊपर 0 है और इसके ऊपर 0, ये तो दोनों का मान क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, इन दोनों को हमने छोड़ दिया। अब इसमें बचे कितने, 8 बचा और 4 बचा। इन 8 और 4 को हम ले लेंगे तो यहाँ 8 लिखते हैं प्लस 4 लिखते हैं, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। जो हमारा यहाँ आंसर आया वही आंसर हमारा यहाँ आया था। तो समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू।